हेलो एंड वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे भारतीयों में एकता की भावना आती। तो जब हम लोग बात कर रहे थे नेशनलिज्म की, तो मैंने आपको बताया था नेशनलिज्म की जो भावना होती है, देश के लिए जो भावना होती है, वो तीन तरीके से आती है। या तो आप इतिहास पढ़ के वो भावना ला सकते हैं, या तो आप ऐसा अपने आप को इंडियन करके मान सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे अनन्या पांडे वाला, तो उससे भी आपको देशभक्ति की भावना आ सकती है। बिलोंगिंग की फीलिंग इन तीन ही तरीके से आपको कहीं ना कहीं आ सकती है। तो भैया किताब खोल लो, मैं जो लाइन बोलूँ उसको अंडरलाइन करते चले जाना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वही आपके नोट्स होंगे। ठीक है, अब मैं अलग से दूँ सब दूँ यार, कुछ नहीं होगा तुम लोग का। मैं ही नोट्स बना के देने लगूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, खुद से पढ़ो। इसके बाद देखो क्या आता है, समझो इसमें क्या था भैया। लोग जो थे इनको कहीं ना, मैं देखो भैया मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास नोट्स, लेकिन मैं दूंगा ठीक दे देंगे, टाइम आने दो बना के दे देंगे। देखो भैया क्या था, आप देखेंगे एक लाइन में लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट ऑल द पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे वर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड डिस्कवर्ड सम यूनिटी। सारे लोग क्या मानने लगे, अपने आप को एक मानने लगे कि हम सब भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम की भावना साइड करके हम लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो ओवरऑल भारतीय हैं। क्लैशेस को खत्म कर दें, लीडर्स के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उसको खत्म कर। देखो भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, ये मार धार लड़ाई बड़ाई वाला कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में नहीं था, जैसा कि आज के टाइम में होता है। तो भाई सब लोगों में क्या आने लगी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आने लगा। इसके बाद देखेंगे सब लोगों में क्या आने लगा भैया, ये यूनाइटेड स्ट्रगल, कि हमको क्या करना है भैया, सब लोगों को मिलके क्या करना है, एक यूनाइटेड स्ट्रगल चलाना है। ये बात मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आप लोग को शायद दिखाई भी देने लगेगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, पहली चीज हमको क्या करना है भैया, सब लोगों को मिलके एक यूनाइटेड स्ट्रगल का मूवमेंट चलाना है। ठीक है, मतलब सब लोग मिलके लड़ेंगे, हम सब भारतीय हैं, क्योंकि इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी ऑल इंडियंस ब्रदर एंड डैश। इसके बाद आता है आप देखोगे कल्चरल प्रोसेसेस। क्या थे भैया, कल्चरल प्रोसेसेस। इसमें भैया कल्चरल प्रोसेसेस में आप क्या देखोगे, हिस्ट्री के बारे में जानकारी दो, रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाओ। अलकायदा के बारे में आप लोग जानकारी ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आप लोग क्या पढ़ा सकते हैं, फोल्कलोर से भी अपने देश की जो एकता की भावना है उसको दोबारा ला सकते हैं। फोल्कलोर को हिंदी में अपन लोग कहते हैं लोक कथाएं। इसके बाद आप चाहें तो फोल्क सॉन्ग्स भी बना सकते हैं, मतलब लोकगीत भी बना सकते हैं, जिससे भी एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना आ सकती है। इसके बाद आप चाहें तो प्रिंट वगैरह जैसे कि फोटो भारत माता की, ये सब चीज़ें भी बना सकते हैं। संग में कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे यूनिटी बढ़े। जैसे बीजेपी वाले फूल का इस्तेमाल करते हैं तो यूनिटी, कांग्रेस वाले अपना पंज हाथ का इस्तेमाल करते हैं कि पद दिखाते हैं हमारे पास हाथ है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। इसके बाद आता है भैया मेन जो फेमस क्या था भैया, द इमेज ऑफ भारत माता। क्या थी भैया, भारत माता की। भारत माता आप एक तरीके से देखेंगे, जब आपने जब टर्म 1 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, पहला वाला नाम मुझे याद नहीं है, रेवोल्यूशनरी कुछ था, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे एक मैरियाना की, जर्मेनिया की एक पिक्चर थी, उसको अपन लोग क्या बोलते थे, फीमेल एलिगोरी बोलते थे। ठीक है, तो वही फीमेल एलिगोरी भैया अपने इंडिया के लिए कौन है, भारत माता। ये सिर्फ क्या है, एक इमेजिनेशन है, एक किसी लेडी की नहीं है, वरना तुम उस पर गूगल पे लोकेशन ढूंढने के लिए चले जाओ, या फिर इंस्टाग्राम आईडी ढूंढने चले जाओ कि भारत माता की इंस्टाग्राम आईडी कहाँ पे है। इसको भैया पहली बार ये जो भारत माता की इमेज थी किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। भारत माता की सबसे पहली इमेज किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इसके बाद आप देखेंगे 1870s में, का भैया चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या आता है, 1870s में देखोगे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इनने क्या लिखा, वंदे मातरम लिखा। और इसी वंदे मातरम को जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में 1920s में, तो इसको क्या करा गया था, इस्तेमाल करा गया था। इसके बाद इसको क्या करा गया, जो इनका वंदे मातरम था, इसको आनंद मठ करके इनकी एक नोवेल, क्या है, आनंद मठ करके इनकी एक नोवेल है, उसमें इसको डाला गया। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जब चला तो जो अवनेंद्र नाथ टैगोर, कौन से भैया, अवनेंद्र नाथ, राइटिंग खराब है, आवाज से समझ लो। अवनेंद्र नाथ टैगोर ने क्या करा भैया, इनने फिर से क्या बनाई, जो फेमस इमेज जो है आपके में, एक दूसरी इमेज भी भारत माता की बनी होगी,
या शायद एक ही बनी है किताब में। तो उनने क्या करा था, इमेज भारत माता की बनाई थी। इसके बाद जो भारत माता को एक तरीके किताब में देखोगे लिखा हुआ है, भारत माता इज रिप्रेजेंटेड या पोर्ट्रेट एज द एस्थेटिक फिगर। एस्थेटिक फिगर का मतलब क्या होता है, साधु महात्मा टाइप का फिगर वहां पे दिखाने की कोशिश करी गई है, जहाँ पे वो क्या है, काम, कंपोज, शांति से, डिवाइन है, डिवाइन, हाँ वही वाला जो ऐप का है, नहीं है यार, डिवाइन है, मतलब जो स्पिरिचुअल पावर्स उनके पास सारी चीज़ें आप देखेंगे ये सारी वहाँ पे देखने को मिलेगी। आज की भारत माता बड़ा खतरनाक टाइप का रौद्र रूप लेके, वो त्रिशूल वसूल लेके खड़ी रहती। इवन आप देखेंगे आज के टाइम की थोड़ी सी शांत होनी चाहिए थी, जबकि थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए थी। खैर आज के हिसाब की आज की ठीक है, जबकि हिसाब की जबकि ठीक है। आज के टाइम पे आप देखेंगे जो इमेज ऑफ भारत माता है उसको अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश करी जाती है। इसके बाद आता है आप देखेंगे मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोल्कलोर। अब भैया इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोल्कलोर। क्या करा गया भैया, इंडियन फोल्कलोर को क्या करना था भैया, इसको दोबारा जागरूक करना था। तो इसको इसके लिए वो मतलब इसको भी बढ़ाने के लिए क्या करा गया, मूवमेंट्स चलाए गए। आप किताब में देखोगे इनने क्या करा, जो फोक टेल्स होते थे उसको रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड भैया मोबाइल में नहीं करते थे, यूट्यूब पे नहीं डालते थे, ये लोग चीज़ों को सीखते थे या फिर पेन पेपर या कागज़ों पे लिख के ले जाते थे, हाथों पे लिख के ले जाते थे, अलग अलग जगह जाके बार्ड्स गाते थे। बार्ड कौन होता है भैया, बार्ड होते हैं वो जगह जो एक गांव से दूसरे गांव जो जाते हैं, पोएम्स वगैरह सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, हिस्टोरिकल गीत सुनाते हैं, संगीत सुनाएंगे, ये सारी चीज़ें ये किन का काम होता है भैया, बर्ड्स वालों का काम होता है। इस तरीके से क्या हुआ, जो फोल्कलोर है, इंडियन फोल्कलोर है, इसको लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ों को क्या करा गया, धीमे धीमे फेमस करा गया। मतलब ये लोग ऐसा मानते थे बार्ड्स वाले, इनको रवींद्रनाथ टैगोर ये लोग क्या मानते थे, जितने भी म्यूजिक वाले रहते थे वो मानते थे कहीं ना कहीं क्या है कि जो हमारा फोल्कलोर है इसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसको क्या कर दिया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। हम लोग जो हमारी चीज़ें हैं वो भूल चुके हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमको गधा 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 कह के गधा ही बना दिया था। तो हम लोग ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं, तो हम लोग इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आप बंगाल में देखेंगे, बंगाल में कौन थे, रवींद्रनाथ टैगोर, अभी मैंने बताया था रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में कौन थे भैया, रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या करते हैं भैया, ये भैया अपने लोकगीत बनाना, छोटे छोटे पोएम्स, छोटे छोटे मिथ वगैरह, स्टोरीज वगैरह बनाना चालू करते हैं ताकि फोल्कलोर को रिवाइव कर सके। मद्रास में कौन था, नशेसा शास्त्री, नशेसा शास्त्री, ये कहाँ थी, मद्रास में। ये भी क्या करती हैं भैया, अपनी 4 वॉल्यूम ऑफ तमिल कलेक्शन निकालती हैं। क्या निकालती हैं, 4 वॉल्यूम। जैसे अभी किताब पे आता है वॉल्यूम बना के किताब को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो ऐसे ही क्या करती हैं, 4 वॉल्यूम निकालती हैं अपने फोल्क टेल्स का, और जो इसको फोल्क टूर जो सदर्न इंडिया में फेमस करने वाली थी। मद्रास नीचे चेन्नई मद्रास वाले पार्ट में आ जाता है, तो इनने क्या करा था, सदर्न पार्ट जो है इंडिया का उसमें इसको फेमस करने का काम करा था। इसके बाद आता है हमारा ट्राइकलर फ्लैग। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे लोग, इससे भी बहुत ज़्यादा भावनाएं आपको देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जो बंगाल में चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट जो कहाँ पे चल रहा था, बंगाल में चल रहा था। यहीं पे क्या करा गया था, वंदे मातरम गाया था संग में। यहीं पे क्या हुआ था, हमारा जो नेशनल फ्लैग है पहली बार जिसका कलर था रेड, ग्रीन और येलो। क्या कैसा कलर था भैया, ऐसा बना हुआ था, रेड ग्रीन कुछ ऐसे ही था, ठीक है। इसमें क्या था, एक यहाँ चंद्रमा बना हुआ था, एक यहाँ पे कुछ बना हुआ था, ठीक है। इसमें क्या थे, ऊपर 8 लोटस बने हुए थे, ठीक है। ऐसा कुछ एक फ्लैग बना हुआ था, उसमें इसको क्रेसेंट मून कहते हैं। चंद्रमा क्यों बना था, ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को प्रदर्शित करता था। सोचो, लोग बनाने वाले भी इतने अच्छे थे कि उनने उस हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को उस फ्लैग में प्रदर्शित कर दिया। और जो 8 लोटस थे रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस और द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ब्रिटिशर्स को भी अपन ने साथ दिया, सबका साथ सबका विकास लेके अपन लोग चलते हैं। अपन लोग क्या बनना चाह रहे थे, आत्मनिर्भर बनना चाह रहे थे। 1921 में आप देखेंगे जो गांधी जी का फ्लैग था, इसके बाद गांधी जी ने कहा कि हमारे तो फॉलोअर कम हो रहे हैं, तो गांधी जी ने क्या करा, रेड ग्रीन व्हाइट कलर का, इनने भी क्या करा, एक रेड ग्रीन और व्हाइट कलर का फ्लैग बनाया, जिसमें बीच में क्या होता था, चक्रा टाइप का होता था। एक बात समझ में आ गई, गांधी जी ने क्या कहा, हमको आत्मनिर्भर बनना है।
जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, गांधी जी बहुत पहले कह चुके हैं, वो बात अलग है। आप लोग मोदी जी की बात को मजाक में ले लेते हैं, गांधी जी की बात को लोग सीरियस ले रहे थे। संगमैन ने क्या करा, जो हमारा इतिहास है उसको हमको दोबारा याद करना पड़ेगा। अगर हमको इतिहास मतलब अगर हमको कुछ सीखना है तो हम लोग इतिहास से ही सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट चीज़ आती है जहाँ पे आप देखेंगे सारे जो लोग हैं इनको क्या होने लगा, अपने देश पे गर्व होने लगा, देश की चीज़ों पे गर्व होने लगा। और जो इंडियन हिस्ट्री है इनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमको अलग तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तभी जो एक सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग है वो लोगों में आ सकेगी। संग में आप देखेंगे जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो सकेंगे इसी चीज़ के वजह से। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश दोबारा एकता मतलब दोबारा उस चीज़ का प्रतीक बने, तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम छोड़ के हमको एक भारतीय की तरह काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा देश अंग्रेजी रूल से क्या हो सके, अलग हो सके। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो भैया पढ़ लो कृपया करके, मेरी से नहीं, किसी 1000 लोगों की वीडियो से पढ़ लो, लेकिन यार जीवन तुम लोगों का है, संभालना तुम लोगों को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ा आया हो तो लाइक करो, चैनल को ठोको, लाल बटन को ठोको, जैसे भी हो ठोको गुरु। थैंक्स फॉर वॉचिंग।